गुस्से से तमतमाया चेहरा, भौहें चढ़ी हुई, आंखें लाल, जबड़ा कड़ा, भींची हुई मुट्ठी, फूलती सांसें, कुल मिलाकर एक गुस्सैल नौजवान। अंग्रेजी में कहें तो एंग्री यंग मैन। लेकिन अभी ये किरदार भारतीय सिनेमा के क्षितिज पर साया नहीं हुआ था, या उसे वो एक्सपोजर नहीं मिला था जो आने वाली फिल्मों ने दिया। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। दोस्तों, एक आम धारणा है कि अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बनाने वाले किरदारों की फहरिस्त जंजीर के इंस्पेक्टर और कुली जैसी कई और फिल्मों से होते हुए वर्षों नहीं बल्कि दशकों तक उसके कई रूप रंग के साथ सिनेमा के पर्दे पर राज करती है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि अमिताभ के भीतर का एंग्री यंग मैन शुरू से ही नुमाया हो रहा था। बस एक पारखी नजर की जरूरत थी जो उस किरदार के भीतर के किरदार को खींच सके। देर से सही ऐसा हुआ भी, लेकिन आज की हमारी कहानी बतौर लीड एक्टर अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म से जुड़ी है, जहां एक चपरासी के किरदार से एंग्री यंग मैन तो क्या, एक लवर की उम्मीद भी बस इतनी थी कि इस किरदार को हीरोइन भी इंटरवल के बाद नसीब हुई। और फिल्म का हीरो होकर भी वो पोस्टरों से या तो गायब था या हीरोइन के दाएं बाएं। लेकिन इस सीन को आप गौर से देखें तो पाएंगे कि उस दौर के तमाम हीरोइक किरदारों से अलग इस हीरो में एक आग धधक रही थी। शायद वो सही कहानी और प्लॉट के लिए बेचैन था जो उसके भीतर की जंजीर तोड़ सके। एक के बाद एक दसियों फ्लॉप फिल्में आईं और इस एक्टर पर नाकामी का ठप्पा लगाकर चली गईं। किसी ने कहा इसे रोमांस का सलीका नहीं आता, तो किसी ने काठी का घोड़ा तक बता दिया। इस बात से बेखबर कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, एक बार फर्राटा लिया तो रुकेगा नहीं। 30 अप्रैल 1971 को इस फिल्म के आने से पहले तक अमिताभ की साइड रोल में 2 ही फिल्में आई थीं। 2 साल पहले 7 हिंदुस्तानी और 1 महीने पहले ही राजेश खन्ना की आनंद। यानी बतौर लीड हीरो ये उनकी पहली फिल्म थी। हालांकि यहाँ भी हीरोइक स्टेटस एक अन्य हीरो संग शेयर करना था जो तब उन्हीं की तरह एक उभरता हुआ सितारा था, अनिल धवन। और बहुत कम लोग जानते हैं कि इन दोनों ही रोल के लिए पहले जितेंद्र और विनोद खन्ना को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी मजबूरियां बताकर फिल्म छोड़ दी थी। जबकि क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि जितेंद्र को चपरासी का रोल रास नहीं आया, तो खन्ना को इस साइड रोल में कोई दम नजर नहीं आया। जबकि ये फिल्म साउथ की एक सुपरहिट फिल्म की रीमेक थी, और जब निर्माता निर्देशक डोंडेश्वर राव उर्फ डोंडी ने हिंदी रीमेक बनाने की घोषणा की तो इसमें कई फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने दिलचस्पी दिखाई। साल 1964 में आई इस ओरिजिनल फिल्म में हीरो थे तमिल सुपरस्टार शिवाजी गणेशन, और इस फिल्म ने न केवल नेशनल अवार्ड जीता था बल्कि इसकी तेलुगु और मलयालम रीमेक भी हिट रही थी। डोंडी ने निर्देशन की कमान रविकांत नगाइच को दी, लेकिन बड़े एक्टर्स के हटने से बड़े फाइनेंसर्स भी हटने लगे। लेकिन डोंडी को अपनी कहानी पर भरोसा था और उन्होंने नए चेहरों पर दांव लगाने की सोची। अमिताभ तब राजेश खन्ना के साथ आनंद में काम कर रहे थे। धवन भी पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से उन्हीं के साथ पास आउट हुए थे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने डोंडी पर दबाव बनाना शुरू किया कि हीरो नहीं तो कम से कम हीरोइन ही बड़ी ले लो। अगर पोस्टर और प्रमोशन भर का ग्लैमर भी न रहे तो फिल्म चलनी मुश्किल है। दोस्तों, वक्त था जब अमिताभ बच्चन की 2-3 फिल्में सिर्फ इसलिए ठंडे बस्ते में चली गईं कि तब की स्टार हीरोइनें उनके साथ काम करने से मना कर चुकी थी। और अब जिस हीरोइन को ऑफर किया गया था उसके नाज नखरे भी कम न थे। पीछे कई हिट फिल्में थी और अब राजेश खन्ना की हीरोइन बन चुकी थी, और उस फिल्म में जो साल की टॉप ग्रॉसर फिल्म बनने वाली थी। तनुजा ने अमिताभ संग काम करने से मना तो नहीं किया, लेकिन फिल्म के कैरेक्टर ट्रीटमेंट से पता चलता है कि खुद फिल्मकारों ने उन्हें अमिताभ संग ज्यादा एक्सपोजर नहीं दिया। फिल्म में उनकी एंट्री तो जल्दी होती है, लेकिन हीरो के साथ आमना सामना होता है इंटरवल के बाद। हाल ही में तनुजा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी अमिताभ से पहली मुलाकात मुंबई के एक डिस्को क्लब ब्लो अप में हुई थी, और तब वो फिल्मों में नहीं आए थे, और जब वो मुझे फिल्म के सेट पर मिले तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ। लेकिन किताबें ये भी कहती हैं कि जब राजेश खन्ना संग आई हाथी मेरे साथी ब्लॉकबस्टर और 1971 की टॉप ग्रॉसर हुई और उसके आगे ये फिल्म कहीं भी न टिकी, तो तनुजा ने अपने और अमिताभ के बीच फासले को माइंड करना शुरू किया।
और आगे अमिताभ के लिए हर फिल्म एक नई हीरोइन के नखरे भरती। खैर, डोंडी ने तनुजा का नाम और काम दोनों भुनाया, लेकिन आगे पर्दे पर और पर्दे के पीछे कई ड्रामे होने थे। प्यार की कहानी का प्लॉट, स्क्रीन प्ले लाजवाब था, इसमें कोई शक नहीं। दो जिगरी दोस्तों के प्यार और त्याग से भरी कहानियों का वो दौर भी था। यहाँ भी प्लॉट सीधा सपाट था। रामचंद्र यानी अमिताभ बच्चन अच्छा खासा पढ़ा लिखा होने के बावजूद चपरासी की नौकरी कर रहा था। उसकी मुलाकात रविचंद यानी अनिल धवन से होती है, जो मजबूरियों के आगे घुटने टेक खुदकुशी करने जा रहा है। रामचंद न केवल उसे बचाता है, बल्कि अपने ही दफ्तर में अपने से ऊपर मैनेजर की नौकरी दिला देता है। कहानी का आधा रोमांच और रोमांस तो धवन और फरीदा जलाल के प्यार और शादी में बीत जाता है। और जब रवि को पता चलता है कि रामचंद्र कुसुम यानी तनुजा से प्यार करता है, तो अचानक उसका अतीत आड़े आ जाता है। खैर, प्यार, तकरार और कुर्बानियों के साथ ये फिल्म एक सैड नोट के साथ खत्म होती है। और जब इसे बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही फीका रिस्पॉन्स मिलता है, तो अचानक फिल्म मेकर सिनेमा घरों से फिल्म वापस लेते हैं और क्लाइमैक्स में बदलाव करते हुए इसमें हैप्पी एंडिंग जोड़ दी जाती है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, जिसे कहते हैं ना, डैमेज वाज डन। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप होती है। हालांकि आर.डी. बर्मन का संगीत जरूर चर्चा में रहा। और दुनिया में तुम सा हंसी है। अमिताभ पर फिल्माया गया मोहम्मद रफी का पहला गाना हिट हुआ था, और बर्मन ने जब इसी धुन पर साल 79 में एक और गाना बनाया तो चार्ट बस्टर हुआ। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं। खैर, रामचंद का किरदार शुरू में जिस तासीर और टशन के साथ आता है, अगर उसे सही तरीके से ट्रीट किया जाता तो शायद फिल्म और दमदार होती। और गौर करने वाली बात यह है कि प्यार की कहानी के बाद आई फिल्मों परवाना, रेशमा और शेरा, संजोग, बॉम्बे टू गोवा में भी तमाम मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक के बावजूद अमिताभ के किरदार में आपको एंग्री यंग मैन की झलक मिल जाएगी। प्रकाश मेहरा और जावेद अख्तर ने तो लिखा है कि उन्होंने अमिताभ को बॉम्बे टू गोवा के इस सीन से ही जंजीर के लिए कास्ट कर लिया था। शायद उन्हें यहीं पर एंग्री यंग मैन की झलक दिख गई थी। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और जंजीर के बाद जो कुछ हुआ उसे आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन ये जरूर बताते चलें कि प्यार की कहानी के बाद तनुजा अमिताभ संग कभी भी बतौर हीरोइन नहीं आ सकी, और आई तो कोई स्टार या भाभी बनकर। यही हाल उन हीरोइनों का भी था जो कभी अमिताभ को ठुकरा चुकी थी। और आपको जानकर खुशी होगी कि यही फिल्म यानी प्यार की कहानी जब 2-4 साल बाद री रिलीज की गई, तो अमिताभ के नाम पर ही अच्छी खासी कमाई कर ले गई। और दुनिया में तुम सा हंसी है।